भाई लोग डेनमार्क में हैं और मेरे पीछे है न्यूक्लियर बंकर। अंदर चलते हैं, आपको न्यूक्लियर बंकर दिखाते हैं। जब बाहर बॉम्ब फटता है और उससे बचने के लिए इन्होंने बंकर बनाया था और यहाँ से सारा ऑपरेशन चलता है। ये बंकर में अंदर जाने का रास्ता है, चलते हैं अंदर। ये पहला दरवाज़ा है, फिर दूसरा दरवाज़ा है, बंकर है, किचन है, इसके साथ यहाँ पे ब्रीदिंग एयर है। ये है वेंटिलेटर रूम है और ये साथ एक गार्ड का कमरा है, गार्ड रूम। यहाँ से गार्ड नजर रखते हैं आने जाने के ऊपर, हर आने जाने वाले पर। गार्ड रूम से निकलते हैं, किचन से निकलते हैं। ये है बाथरूम बंकर के बीच में। ये है टेलीफोन एक्सचेंज। ये जनाब यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज में काम कर रहे हैं। ये है शॉर्ट रेंज डिफेंस कंट्रोल रूम। यहाँ पे सारा डिफेंस का काम होता है। ये है रेडियो रूम, जो रेडियो के मैसेज आ रहे होते थे वो यहाँ पे आते थे। ये डिसाइफर होता है, जो क्रिप्टिक मैसेज होती है वो यहाँ पे डिसाइफरिंग होती है। और ये है ऑपरेशंस रूम। यहाँ पे सारे ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे सारे ऑपरेशंस का डिसीजन होता है। एक टाइम पे 5 बंदे यहाँ पे काम करते हैं और सारे सी के ऊपर नजर रखते हैं। अटैक सारे यहाँ से प्लान होते हैं। नक्शे वगैरह लगे हैं और ये पूरी यहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल, आप यहाँ से इन इक्विपमेंट से जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल होते हैं वो सारे पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सारे जनरल वगैरह बैठते थे और यहाँ से ऊपर इमरजेंसी निकलने का रास्ता है। और ये है जनाब न्यूक्लियर बंकर। न्यूक्लियर बंकर कंटिन्यू हो रहा है। ये ऑफिसर्स का रूम है, जो मेन ऑफिसर यहाँ पर होता है। नहीं, ऑफिसर नहीं, कमांडर्स रूम। और ये कमांडर्स यहाँ पर कमांडर भी सेफ है। बंकर से बाहर जाने का रास्ता ही है। ये उसी बंकर का एक अगला हिस्सा है। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल वो लगा हुआ है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हुई हैं और इन्हीं गन्स को नीचे जाने का रास्ता है, गन्स के नीचे। ये कमरा है, इसमें 40 mm शेल्स पड़े हुए हैं जो जहाज को गिराने के काम आते हैं। ये कंट्रोल रूम है गन का। और यहाँ पे सोल्जर्स होते थे। भाई लोग, ये है जब जहाज़ों का अटैक आता था तो उसको करने के लिए ये भी लगाया हुआ है। आप उसको कर लें और फिर यहाँ से गोली लोड करके दबा दें। जिस किस को मारना है, जहाँ पर भी मारना है, सारा फर्क है। तो ये सीन है यहाँ पर। इस तरफ से आपने जहाज आ रहा है, इसको सेट करके जहाज उड़ा दो। ये उसी गन में से एक हिस्सा, ये कश्तियों को गिराने के काम आता है क्योंकि सामने ही समंदर है और इसके अंदर इस
गन में डलता है 150 mm का शेल डलता है, ये वाला यहाँ पे डलता है और यहाँ से इसको फायर करते हैं। 2 आदमी चलाते हैं, एक इस तरफ बैठता है और एक तरफ इस तरफ बैठता है। और यहाँ से गन का जब ऑर्डर आता है आप लोकेशन सही करके और आप यहाँ से फेंकते हैं। तो ये गन्स को चलाने के लिए पूरे बाकायदा नीचे बंकर बनाया गया है जहाँ से ऑपरेशंस को चलाया जाता था। बंकर में घुसने का यहाँ से सीक्रेट रास्ता है, यहाँ से अंदर घुसे। पहले वाले बंकर की तरह यहाँ पे एक वो है और गार्ड्स रूम है और यहाँ पे लोग ऐसे रहते थे। और ये अंदर जो 150 mm के शेल्स हैं ये सारे पड़े हुए हैं। ये जनाब यहाँ पे शेल्स बराबर करते थे और इस जगह में शेल डालते हैं और यहाँ से शेल ऊपर जाते हैं और उस गन में जाके डालते हैं और वो गन कश्तियों में काम आती है। ये वीडियो में नज़र आ रहा है 40 mm के फ्लैंक। ये ऑपरेशन रूम है। तो थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इस जगह के बारे में। आपने वीडियो देख लिया है। इस जगह का नाम था कोल्ड क्रिग्स म्यूज़ियम। ये डेनमार्क के एक शहर में है जिसका नाम है लैंडसफर्ड। और इस जगह को बनाने का मकसद ये इसलिए बनाया गया था, ये फोर्ट 1952-53 में ये बनाया गया था। ये इसलिए बनाया था कि कोल्ड वॉर के ख़तरे के लिए बनाया गया था, कि ख़तरा था कि कोल्ड वॉर होगी। इस जगह के अंदर है देखने की बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर तकरीबन 400 लोग काम करते थे उस टाइम पर। यहाँ पर 450 mm की कैनन्स हैं जो आपने वीडियो में देखी, जिसके अंदर 150 mm के बड़े वाले शेल डलते हैं और 2 एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज़ हैं बड़ी वाली जो जहाज़ों को गिराने के काम आती हैं। और ये फोर्ट 1993 तक ऑपरेशनल था और 1993 में इस जगह को मिलिट्री से लेकर इसको म्यूज़ियम बना दिया गया था। और यहाँ पर आप जहाज़ भी खड़े हैं, यहाँ पर ये फ़र्ड भी खड़ी है, ये ब्रिटिश फ़र्ड भी है और गन्स का भी काफ़ी सारा डिस्प्ले है। AK-47 है, कलाशनकोफ है, काफ़ी किस्म की अलग अलग डिफरेंट किस्म की गन्स हैं। तो फ़िलहाल ये है।